बनारस, जहां प्रातः की पहली किरण गंगा के घाटों को स्वर्णिम बना देती है, वहीं रात्रि का अंधकार एक दूसरी ही दुनिया रच देता है। मणिकर्णिका घाट, जहां चिताओं की अग्नि कभी शांत नहीं होती। कहा जाता है यहाँ की राख में भी असंख्य कहानियां दबी रहती हैं। आर्यन, एक शहरी युवक और हॉरर ब्लॉगर, अपने कैमरे के साथ बनारस आया था। उसका उद्देश्य था एक वास्तविक अघोरी से साक्षात्कार करना। उसने सुना था कि अघोरी केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि मृत्यु के साथ जीने वाले साधक होते हैं। रात के 2 बजे थे। आर्यन मणिकर्णिका घाट के एक कोने में बैठा था। चारों ओर धुआं था। जलती हड्डियों की चरमराहट वातावरण को भयावह बना रही थी। तब उसकी दृष्टि दूर एक काली आकृति पर पड़ी। पूरा शरीर भस्म से लिपटा, गले में मानव अस्थियों की माला और आंखें जैसे दहकते अंगारे। वह थे अघोरी भैरवनाथ। हिम्मत जुटाकर आर्यन उनके निकट पहुंचा। भैरवनाथ अधजली चिता के पास बैठे मानव खोपड़ी कपाल में कुछ पी रहे थे। इस समय यहां आने के लिए बड़ा साहस चाहिए, बालक। उनकी आवाज किसी प्राचीन गुफा की गूंज सी थी। कांपते स्वर में आर्यन ने पूछा, बाबा, क्या सच में आप लोग मृतकों से बात करते हैं? भैरवनाथ ठहाका लगाकर हंसे। हम मृतकों से बात नहीं करते, हम उन्हें जीते हैं। मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। क्या तू देखना चाहता है कि मृत्यु के पार क्या है? भैरवनाथ ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व इसी घाट पर एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। उसने एक ऐसी आत्मा को जगा दिया जो हर वर्ष एक बलि मांगती है। उन्होंने गंगा की लहरों की ओर संकेत किया। जल के बीच से एक सफेद हाथ ऊपर उठा और फिर डूब गया। आर्यन की आत्मा कांप उठी। उसने कैमरा उठाया, पर लेंस पर केवल रक्त के धब्बे दिखे, जबकि वास्तविकता में वहां कुछ भी नहीं था। भैरवनाथ ने अपनी झोली से एक काला धागा निकाला और उसकी ओर उछाल दिया। इसे बांध ले बालक, वरना यह रात तेरी अंतिम होगी। भैरवनाथ ने बताया कि हर अघोरी क्रूर नहीं होता। वे मृत्यु के सत्य को स्वीकार करते हैं। पर इसी बनारस में एक स्थान है, अंधेरा कुंड, जहां एक प्रेत वास करता है जिसने एक अघोरी के शरीर पर अधिकार कर लिया था। मेरा एक साथी था, ज्वालानाथ। भैरवनाथ बोले, उसने अमरत्व के लिए गलत अनुष्ठान किया। चिता की आग ने उसे पूरा नहीं निगला। वह आधा जीवित रह गया। तभी घाट के पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। एक चिता अपने आप धधक उठी। लपटें 10 फीट ऊपर उठने लगीं। अग्नि के बीच से एक विकृत आकृति निकली। आधा चेहरा जला हुआ, दूसरी ओर नीली उभरी नसें। वह ज्वालानाथ था। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया। आज इसका अंत आवश्यक है, नहीं तो यह पूरा नगर श्मशान बना देगा। मुझे और राख चाहिए, और बलि चाहिए, ज्वालानाथ गुर्राया। भैरवनाथ ने भूमि पर एक वृत्त बनाया, सिंदूर और भस्म से। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हवा का वेग बदल गया। गंगा की लहरें उग्र हो उठीं। ज्वालानाथ आर्यन पर झपटा, पर जैसे ही वह घेरे के समीप पहुंचा, एक अदृश्य झटका लगा और वह पीछे जा गिरा। भैरवनाथ ने मुट्ठी भर भस्म हवा में उछाली। भस्म हवा में जम गई और जलती ढाल बनकर ज्वालानाथ को घेरने लगी। फ्लैश चलाओ बालक, भैरवनाथ गरजे। इस प्रेत को प्रकाश से घृणा है। आर्यन ने लगातार फ्लैश चलाया। हर चमक के साथ ज्वालानाथ कमजोर होता गया। भैरवनाथ ने त्रिशूल को भूमि में गाड़ दिया। एक प्रचंड विस्फोट हुआ। पूरा घाट धुएं से भर गया। जब धुआं छांटा, न भैरवनाथ थे न ज्वालानाथ, केवल त्रिशूल भूमि में गड़ा था और आर्यन का कैमरा पास पड़ा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में केवल काला धुआं था, पर अंत में एक आवाज गूंजी, मृत्यु से मत डरो, डर उस आत्मा से जो मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं चाहती।
त्रिशूल के नीचे एक पुरानी पोटली मिली। उसमें ताम्रपत्र था, अजीब चिन्हों से भरा। पीछे से भारी स्वर आया, इसे मत छूना, यह पाताल के द्वार की कुंजी है। भैरवनाथ जीवित थे, पर घायल। ज्वालानाथ मरा नहीं, वह अंधेरा कुंड में लौट गया है, उन्होंने चेताया। गुफा की यात्रा, 5 बलि आत्माएं, महायुद्ध, गंगा जल से मुक्ति, रक्त अनुष्ठान और अंततः भैरवनाथ का बलिदान, ज्वालानाथ की पूर्ण मुक्ति। पाताल का द्वार बंद। सूरज निकल चुका था, बनारस जाग चुका था। आर्यन घाट पर बैठा था, हाथ में ताम्रपत्र। उसने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं। आज भी कहा जाता है, मणिकर्णिका घाट पर कभी कभी एक अघोरी अग्नि के बीच बैठकर डमरू बजाता है और नगर की रक्षा करता है।